जिस तरीके का माहौल हमारे पूरे देश में चल रहा है, ये बिल्कुल भी इस चीज़ का संकेत नहीं है कि हमारा देश विश्वगुरु है या विश्वगुरु बन जाएगा। जिस देश के अंदर अगर टीचर्स के साथ हाथापाई करी जाए, जो भी 31 जुलाई के दिन हुआ वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। 6 अगस्त से स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था, बट उस प्रोटेस्ट पे अब एक नोटिस आया है और वो नोटिस ये है कि हम 6 अगस्त यानी कि वेडनेसडे के दिन हमारे रील मिनिस्टर है, क्योंकि वो हमारे कहने के लिए है तो रेलवे मिनिस्टर, बट वो रील ही बनाते रहते हैं। कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, जिस तरीके का माहौल हमारे पूरे देश में चल रहा है, ये बिल्कुल भी इस चीज़ का संकेत नहीं है कि हमारा देश विश्वगुरु है या विश्वगुरु बन जाएगा। क्योंकि जिस देश के अंदर अगर टीचर्स के साथ हाथापाई करी जाए, किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया जाए, तो ये बात इतनी ही रिग्रेटफुल है कि कोई भी इसका कंपनसेशन नहीं है। और जो भी 31 जुलाई के दिन हुआ वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ। कुछ टीचर्स को जो अरेस्ट किया गया उनको बिल्कुल मिडनाइट रात में बिल्कुल लेट तक उनको नजफगढ़ के थाने में रखा गया और फिर जाके उनको छोड़ा गया। और उनके साथ जो उस दिन व्यवहार किया था वो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या निकला अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सॉल्यूशन ये निकला कि हमारे जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात उठाई। इन्होंने भी ट्वीट करा और बताया कि जो भी आज हमारे देश में जो पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, इन सभी एग्जाम्स के अंदर धांधलेबाजी हो रही है। साथ के साथ बड़े बड़े बहुत सारे लोगों ने भी सपोर्ट करा, सभी टीचर्स को सपोर्ट करा। और आज मैं आपके सामने एक दूसरी वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि अब आगे क्या बात चलेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूं कि 6 अगस्त से स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और जिन बच्चों का एग्जाम है वो सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करें, उनको कहीं पे भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। आपके टीचर सारी चीजें संभाल लेंगे, अपने टीचर पे हमेशा भरोसा रखना। ठीक है, कुछ गलतियां हो गई, आपके ऊपर हाथापाई हो गई सेंटर्स के बाद जाके, लेकिन अब हम आपको बिल्कुल श्योरिटी देते हैं कि ये चीज दोबारा भी कभी भी रिपीट नहीं होगी। अब किसी की इतनी मजाल नहीं होगी, क्योंकि आपके टीचर्स आपके लिए सबसे आगे आपके लिए खड़े हैं। तो आप सभी का जो एग्जाम है 6 तारीख से, वो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और जो भी ये बाकी साइड बाय साइड जो चीजें चल रही हैं इसके ऊपर अभी आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये मौका निकल गया तो फिर ये मौका अगली साल ही आएगा। एसएससी कोई इतना अच्छा जो कोई अगर हम कह सकते हैं इतना अच्छा ये बोर्ड नहीं है कि ये आपको साल में 2-2 बार नौकरी लेने का चांस दे। इतना ही अच्छा होता तो जो मुझे ये करना पड़ रहा है ऑनलाइन आके, जिस चीज के लिए मैं क्या बताऊं, मैंने ओथ ली थी कि मैं कभी भी यूट्यूब पर ऑनलाइन आके मैं कभी भी पढ़ाई के अलावा ये सारी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। मेरी एक सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वेट कर रही है, मैं कब से सोच रहा हूं उसको लॉन्च करूं, लेकिन चीजों में ऐसे ही फंसे पड़े हैं। लेकिन मैं वो बहुत जल्दी आने भी वाली है, उसमें कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गए हैं, वो मैं जल्दी ही आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये मौका ना खो जाए, आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। अब आते हैं वापस एसएससी प्रोटेस्ट के ऊपर। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको पहले दिन सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो 1 तारीख हुई या जो 2 तारीख हुई या जो आज 3 तारीख है, अब मीडिया के ऊपर इसकी बातें होने लग गई है। और मीडिया के ऊपर बातें इसीलिए होने लग गई है कि कुछ जो अच्छे चेहरे हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन सभी लोगों को थैंक यू। और अब आगे क्या, आगे की रणनीति क्या है, इसके ऊपर एक बार बात करते हैं। बात ये करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि जो हमारा, आप सभी को पता है, जो प्रोटेस्ट किया गया था वो जंतर मंतर पे था, और जो डीओपीटी मिनिस्टर्स थे उनके लिए ही था ये, ताकि वो ही बता पाएंगे कि अब आगे क्या करना है। तो उस टाइम जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था, बट उस प्रोटेस्ट पे अब एक नोटिस आया है, और वो नोटिस ये है कि हम 6 अगस्त यानी कि वेडनेसडे के दिन जंतर मंतर पर हम कुछ लोगों के साथ, वो कुछ लोग जो हैं 150 लोग होने चाहिए, वो लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं एसएससी के खिलाफ, एडुकेटी के खिलाफ, डीओपीटी मिनिस्टर के खिलाफ, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, और बहुत जरूरी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ।
ठीक है, क्योंकि ये सारा करा धराया मेरा मानना उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने ही हमसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की अब देश के अंदर कोई चीज नहीं बची है, इसी वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा, एक हमारे रील मिनिस्टर है, क्योंकि वो हमारे कहने के लिए है तो रेलवे मिनिस्टर, बट वो रील ही बनाते रहते हैं, कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। और उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसी कोई बात नहीं बोली, कोई ट्वीट नहीं किया, किसी सोशल मीडिया पे उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, और इसी वजह से रेलवे के जो एग्जाम्स है वो भी रोके गए। और आप देखते हो रेलवे प्रोटेस्ट तो कितने टाइम से यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्रों में करा जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट उस दिन हमारा 6 बजे से होगा, सभी टीचर आपको वहां पर जंतर मंतर पर मिलेंगे। ये नोटिस वहां पर मिला है, ये नोटिस हमें मिला है कि आप वहां पर जाके अपनी आवाज को उठा सकते हैं। लेकिन आप देखो हमारे देश में टीचर्स को क्या क्या करना पड़ रहा है। टीचर्स, जो बहुत लोग कहते हैं, और एक तो मेरे पास जब खबर आई कि अभिनय शर्मा सर को लेकर भी एक बहुत ही वल्गर बात बोली गई, वल्गर कमेंट करा गया। लेकिन आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। लेकिन सल्यूट टू दिस मैन कि उस आदमी ने रिप्लाई में कोई गलत जवाब नहीं दिया, और ये अच्छा किया, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी बात गलत निकल जाती है। बट अभिनय शर्मा सर ने संयम से काम लिया और बहुत अच्छा रिप्लाई किया कि भाई मैंने तो वो वर्दी पहन के भी उतार दी है, और जिसने वो वर्दी पहनी है उसको पता है उसकी क्या वैल्यू है। तो छोड़ दो, हम उस बात में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कॉमेडियन भी बहुत अच्छे हैं जितने अच्छे वो हमारे टीचर हैं, तो वो अपने आप संभाल लेंगे उस चीज के लिए। और ये मुहिम उन्हीं ने ही स्टार्ट करी थी। मैं शुरू से बोल रहा हूं, जब 2013 का 2017 का सीजीएल का मेंस का जब पेपर लीक हो गया था, हालांकि वो कैंसिल कर दिया गया था, वो तब से अपनी वॉइस एसएससी के अगेंस्ट बोलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये नोटिस मिला है, बाकी देखते हैं। लेकिन एक दो चीजें ऐसी हुई जिससे सभी टीचर्स का मन जो है बड़ा ही हम सारे लोग डिसअपॉइंटेड हुए। इतने हम लोगों को मतलब ये बात जब सुनी, और वो बात हमें भी जब हमारी टीम में पता चली, तो मैं खुद हैरान रह गया। और वो हैरान ये रह गया कि जब हमारे पास जो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी के चेयरमैन का एक बयान आया, और उस बयान के अंदर उन्होंने एक बहुत ऐसा कमेंट करा। वो कमेंट अभी मैं चला भी दूंगा, एक बार मैं एडिटर को बोलूंगा कि वो चला दें इसको। नहीं, ये बात कहूँगा कि कुछ इश्यूज़ थे, इश्यूज़ के बारे में हमें ईमेल्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, कई लोग जाके मिल के भी रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि टेस्ट करने के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। नया एजेंसी जो है अभी जुलाई 24 से अपने पहला एग्ज़ाम कर रहा है, तो पहला एग्ज़ाम होने के कारण इसको हम अंग्रेजी में टीचिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो कुछ जगह सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ जगह सिस्टम एग्ज़ाम लेट हो रहा है, और लगभग 200 जगह के सेंटर्स पे जब एग्ज़ाम पहले दिन शुरू हुआ, 2 सेंटर्स में कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस थी, जिसके कारण हमें वहाँ कैंसिल करके उनके वहाँ के स्टूडेंट्स को दोबारा हमें शेड्यूल करना पड़ा। इस पूरे के पूरे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बोला कि अभी तो ये शुरुआत थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो गई, बाकी हम लोग आगे ध्यान रखेंगे। पहली बात, आपने जब एडिक्विटी को सेंटर दिए थे, जब एडिक्विटी को इतना बड़ा टेंडर दिया कि देश का, आप सोच के देखो, यूपीएससी के बाद सबसे ज्यादा बच्चे एसएससी के एग्जाम को देते हैं। इवन यूपीएससी के बच्चों के लिए जो प्लान बी होता है वो एसएससी भी होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि लोग एसएससी की फील्ड में भी जरूर जाते हैं। और आप देखिए, जब एसएससी इतना बड़ा बोर्ड है, तो क्या उसने एडिक्विटी को जब ये सेंटर प्रोवाइड करे थे कि भाई लो, अब आप 3 साल के लिए आपका हुआ, आप पेपर करवाओ, तो आपने इनके सेंटर्स पे जाके चेक नहीं करा कि गांव के अंदर बिल्कुल खेतों के बीच में जाके एक सेंटर बनाया हुआ है, एक राजस्थान के बच्चे का इंडोमार निकोबार के अंदर पेपर दे रखा है, एक बच्चे का गुजरात में पेपर दे रखा है। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए। और जो उन्होंने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई तो आपने सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा कि क्या है। अब इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद हमें लगा चलो, जब संसद होती है पार्लियामेंट्री टाइम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो कोई तो ऐसा मिनिस्टर होगा कि जो इस एसएससी प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलेगा, कोई तो होगा जो ये बात बोलेगा। तो बोला, बहुत अच्छा बोला। गोरखपुर से एक बहुत अच्छे एक्टर, मंत्री नहीं, वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, रवि किशन जी, जो गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके चुन के गए, और उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। उससे बड़ा मुद्दा तो देश में हमारे है ही नहीं। और वो मुद्दा हमारा सिंपल सा ये था कि जो समोसा है, मतलब इनको समोसे की बड़ी ही प्रॉब्लम हुई, और समोसे को लेकर इन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया। एक बार आप ये बयान भी सुनिएगा, एडिटर जी एक बार इसको लगा देंगे, एक बार आप इनका बयान सुनना। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है।
ये समोसे के साइज को लेकर, समोसे के रेट को लेकर ये बहुत ही चिंतित है, क्योंकि जहां से ये आते हैं गोरखपुर में, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि गोरखपुर जो है वो हमारे देश का नंबर 1 पॉल्यूटेड फ्री सिटी बन चुका है। गोरखपुर जो है वहां पर कोई क्राइम नहीं होता। गोरखपुर जो है वहां पे वर्ल्ड क्लास जो है रोड बने हुए हैं। गोरखपुर जो है वहां पर जैम लगता ही नहीं है। गोरखपुर जो है वहां पर तो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है। दुनिया में कैलिफोर्निया के बाद इन्हीं के क्षेत्र का नाम आता है बच्चों। क्योंकि बात ही ये रह गई है, अब सिर्फ छोटी मोटी चीजों पे बात करना तो इनके बस की भी बात नहीं है। मैं बात बोलूं, अरे भाई जब आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपकी इतनी अच्छी मूवी आई थी थोड़े दिन पहले जिसके लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड के आप लायक हो, लेकिन मेरा जितना मानना है आप एक मिनिस्ट्री के तो लायक बिल्कुल नहीं हो, आप एक मिनिस्टर बनने के लायक नहीं हो। क्योंकि आपको हमारे देश के अंदर क्या और समस्याएं नहीं दिखती। और हद तो तब हो गई जब थोड़े दिन पहले ही मिनिस्ट्री इन्हीं के क्या नाम है गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले समोसे को अनहेल्दी फूड के अंदर माना। अब आप सोच के देखो, अनहेल्दी फूड के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है। यूं नहीं कि सर कि थोड़ा मैं प्रोटेस्ट कर लूं, थोड़ा मैं अपने यहां के रोड के बारे में बात कर लूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लूं, ये जो छत गिर जाती है स्कूल की उसके ऊपर बात कर लूं, लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं इनको इन सब चीजों के बारे में कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब देश की इतनी दुर्गति हो चुकी है कि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका दिमाग खुल रहा है कि जो हमें ये वादे किए गए थे 2014 के अंदर कि हम ऐसा बन जाएंगे, ऐसा अब एक बात बताओ मुझे, क्या यही हमारे देश का अमृतकाल है? हम जो ये 75वां वर्ष बना रहे हैं, अमृतकाल बना रहे हैं, ये अमृतकाल है। जिस अमृतकाल के अंदर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, जिस अमृतकाल के अंदर माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट करती हैं, जिस अमृतकाल के अंदर टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं, जिस अमृतकाल के अंदर एसएससी के जो बच्चे हैं उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, इवन एसएससी के जो टीचर हैं उनको अरेस्ट करा जाता है। क्या चलता है यार ये सब? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। टीचर्स को पढ़ाने दो, मिनिस्टर्स को अपना काम करना चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दें। हमारा काम नहीं है। कोई टीचर आपके खिलाफ बोल देता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, उनको उसकी कंपनी से निकलवा देते हैं। ये एक अच्छी चीज नहीं है। हमारा देश में बड़े बड़े गुरु रहे हैं, गुरु और शिष्य का इस देश के अंदर जितना नाता रहा है, मेरा मानना है कि और किसी देश के अंदर ऐसा नहीं रहा जहां पर एकलव्य जैसा शिष्य बना जिसने अपना अंगूठा काट के अपने गुरु को दे दिया। आप समझो हमारा देश किस टाइप का देश है। जब प्रोटेस्ट के टाइम मैंने एक दो टीचर्स की वीडियो देख रहा था, उन्होंने मुझे मैं सोच के हैरान रह गया कि उन्होंने ये बोला कि सर हमें तो कुछ ऐसे भी बच्चे मिले जो हमसे ही पढ़ के पिछली बार लगे हैं। आप सोच के देखिए क्या उनके मन पे बीती होगी जब अपने टीचर को ही वो अरेस्ट करने जा रहे होंगे। क्या बीती होगी उस जब ये ऊपर से जो कमिश्नर है, जो हेड है, उनका रिप्लाई आया होगा। और आप एक बात बताओ, ये सारी चीजें किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये सारी चीजें होम मिनिस्टर देखते हैं। होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह जी के अंदर है, अमित शाह जी एक बार चाहे तो ये सारी चीजों के ऊपर काम कर लेंगे। और अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि इस देश में जितने वादे करे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती। इन्होंने धंधा बना रखा है राजनीति को। इनको पता है पढ़े लिखे लोग आ गए, पढ़े लिखे गए तो भाई जैसे ये बाहर जाके ट्विटर के कोई मालिक बन जाते हैं, बाहर जाके टेस्ला कंपनी में अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, तो भैया ऐसे ही धीरे धीरे लोग तो निकल जाएंगे। इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर दो। क्या दिक्कत है सरकारी स्कूल के अंदर? हमें अपने जो हमारे कार्यालय हैं बड़े बड़े, जो हमारा ऑफिसेज है नागपुर के अंदर, जो हमारे अच्छे अच्छे ऑफिस बना रखे हैं, उसको हाईटेक बनाओ ना, उससे काम चलेगा। आप देखो ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है। 6 तारीख के दिन बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि जो एसएससी ने जो टेंडर दिया है एडुकेटी को, पहली मांग तो यही होगी कि एडुकेटी से ये टेंडर हटाया जाए, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सच में नहीं है। अगर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीसीएस के पास है। टीसीएस से भी कुछ नाराजगी थी, वो नाराजगी भी बता दी जाएगी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होने चाहिए। सेकेंडली टाइम पे एग्जाम होना चाहिए। और थर्ड, कोई भी एग्जाम जो है वो इतनी दूर नहीं देना चाहिए जिसमें बच्चा जा ही नहीं पाए, क्योंकि बच्चा जा ही नहीं पाएगा तो वो कैसे एग्जाम देगा। आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो भी बड़े आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस सारी वीडियोस को, जितने भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इन सबको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए है, ध्यान रखना। वरना इतना बुरा हाल होगा एक टाइम पे जाके कि आपको अफसोस होगा कि हमने उस टाइम क्यों नहीं बोला। चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।